एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाहरी रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के आप जीवंत प्रतीक हैं। आप एक प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। भगवान महावीर की साधना को जानकर, समझकर, अपनाकर उसे साहित्य के माध्यम से, अपने लेखनी और वाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी आचार्य भगवंत के अत्यंत कृतज्ञ है कि उनके इस प्रकार की ज्ञान साधना का फल समग्र संघ को मधुरतम प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहेब द्वारा लिखित 21 जैन आगमों का संपादन किया जा चुका है। स्वभाव में रहना कठिन है। स्वभाव में रहना, बार बार बदलोगे, बार बार प्रतिक्रमण करोगे, बार बार उसमें आओगे तो आत्मा अपने स्वभाव में रहे। शरीर क्रिया करता है, शरीर समायक शरीर करता है, मांस का मन शरीर करता है।
उपवास शरीर करता है, शास्त्र शरीर पढ़ता है। शरीर का मतलब मन वचन काया, बुद्धि, संस्कार, पांच इंद्रियां, जो कुछ भी है ये सब शरीर के द्वारा होता है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा और ज्ञाता है। उसमें रह करके तुम जो भी क्रिया करते हो वो तुम निर्जरा कर लेते हो। और यदि उसमें अपना आत्मा जब विभाव में आती है तो कर्मों का बंधन होता है। तो आत्मा मालिक है, पर हमने आत्मा को क्या बना दिया? हमने आत्मा को नौकर बना दिया और शरीर मालिक बन गया। शरीर का मतलब मन। जब मन मालिक बन जाए और आत्मा नौकर बन जाए तो फैक्ट्री का क्या हाल होगा, उस घर का क्या हाल होगा, उस दुकान का क्या हाल होगा। आत्मा बलवान है, शक्तिशाली है, पर आत्मा नौकर बन गई और नौकर मालिक बन गया तो क्या हाल होगा। शेर बलवान है, शेर पिंजरे के अंदर है तो शेर कुछ नहीं कर सकता। शेर पिंजरे के बाहर है तो फिर हाथ मिलाओ शेर से, समझे। आत्मा में अनंत शक्ति है, पर वो विभाव में चली गई, वो राग द्वेष में चली गई, वो मोह में चली गई तो आत्मा दब गई। तो इसलिए आत्मा मालिक है। अपने मालिकियत का एहसास करो कि तुम मालिक हो, तुम शरीर के अधीन नहीं हो। तो आत्मा जब अपने स्वभाव में होती है तो शरीर को गौण कर देती है और मुक्तता आ जाती है, कर्म निर्जरा कर देती है और मालिक बन करके सिद्धालय में चली जाती है। यदि आत्मा मोह में फंस जाती है और आत्मा शरीर पर रहती है तो वो कर्मों का बंधन करके जन्मों जन्मों से वो ऐसा रहती है। तो शरीर का संचालन आत्मा है तो सब कुछ हो रहा है, आत्मा की उपस्थिति में सब हो रहा है। आत्मा निकल जाए तो भोजन कौन पचाएगा, आत्मा निकल जाए तो कौन देखेगा, आत्मा निकल जाए तो कौन सुनेगा। ये आत्मा है, सब कुछ हो रहा है। शरीर का मूल्य कुछ भी नहीं यदि आत्मा नहीं है। पर आत्मा निराकार है, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का रंग नहीं, आत्मा का रूप नहीं, आत्मा निराकार है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। और आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। वो कब? जब मोहनीय कर्म टूटेगा और केवल ज्ञान प्रकट होगा, फिर तुम तीनों लोगों को एक साथ जानोगे और देखोगे। जैसे अरिहंत परमात्मा समंदर स्वामी भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। समझ में आई बात? शरीर और आत्मा, पिंजरा और शेर दोनों है। अब मैं आपसे पूछता हूं, पिंजरा बलवान कि शेर बलवान? कौन बलवान? पिंजरा बलवान। यदि शेर अंदर है तो पिंजरा बलवान, शेर बाहर है तो कौन बलवान? शेर बलवान। आत्मा शरीर के अंदर है, यदि आत्मा शरीर के अधीन हो गई तो शरीर बलवान। यदि आत्मा स्वतंत्र है और अपने करती है, शरीर की परवाह नहीं करती, तो आत्मा बलवान। तो शरीर जो कुछ भी संचालन होता है ये आत्मा के कारण होता है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता। शरीर का सुंदरता भी आत्मा के कारण है। शरीर बूढ़ा होता है, वो शरीर का धर्म है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आंखें कमजोर होंगी, शरीर का धर्म है ये। पर आत्मा है तो शरीर की कीमत है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। तो जो कुछ भी आप क्रिया करते हैं, आप मांसखमन करते हो, आत्मा की शक्ति साथ रहती है, पर आत्मा करती कुछ नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा अपने स्वभाव में रहती है, शरीर को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दृष्टा भाव में रहती है, तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जब भी आप समय करते हो तो प्रयास करो हर श्वास में जितना समय रह पाओ मात्र दृष्टा देखो और जानो, कोई प्रतिक्रिया ना करो, तुम्हारे कर्म टूटते चले जाएंगे। यदि प्रतिक्रिया करते चले जाओगे तो कर्मों का बंधन होता है। तो हर समय अवसर आता है, हमें बहुत कुछ करने का अवसर आता है, परिवार में, घर में, हर जगह। तो जो ज्ञानी हैं, जो समझते हैं, जो आत्म दृष्टि को जानते हैं, उससे भी जैसे कीचड़ से भी कमल पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि मुर्गी को, वो जाती है गंदगी के ढेर पर, वो क्या चुन लेती है? दाना चुन लेती, दाना। गंदगी का ढेर होता है, मुर्गा मुर्गी वहाँ जाते हैं तो वो क्या लेते हैं? गंदगी के ढेर में कोई दाना चुन लेते हैं और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे संसार में सब कुछ है और तुम शरीर से ऐसी क्रिया करो कि आत्मा का जो कर्म मल हल्की हो जाए। और शरीर बहुत बड़ा उपयोगी है, ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है।
शरीर से तुम तप कर सकते हो, देव नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वैक्रिय शरीर है, हमारे पास उदारिक शरीर है। उदारिक शरीर से हम तप कर सकते हैं। इसलिए इंद्र भी तरसते हैं मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए कि हमें मानव का जीवन मिले, हम भगवान के सम्मुख शरण में जाकर के तप करें, हम कर्म नजरा करें। इसलिए मानव जीवन को बहुत उत्तम माना जाता है। शरीर के दो भाग हैं, शरीर में अशुचि है, मल है, रुधिर है, कुछ सार नहीं, पर शरीर में आत्मा भी है। शरीर में आत्मा है तो सब कुछ है। ये खून बनता है, आप भोजन करते हो, सब रस बदल जाता है। ये कौन? आत्मा ना हो तो मुर्दे को भोजन खिलाओ, खाता है मुर्दा, पीता है मुर्दा, कुछ नहीं करता। तो आत्मा की उपस्थिति में शरीर जो भी क्रिया करता है, मात्र आप आत्मा दृष्टा में रहती है तो कर्मों की नजरा होती। दो चीजें हैं, एक तो पुण्य का बंध या पाप का बंध। ये सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी है। आप सोने की बेड़ी लेना चाहते हो, लोहे की बेड़ी लेना चाहते हो? सोने की बेड़ी अच्छी लगती है ना, सोना काम आ जाएगा। बेड़ी बेड़ी है भाई, सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी बांधेगी आपको। ये आपके पुण्य भी कमा लिया तो पुण्य फिर भोगना पड़ेगा, फिर देवलोक में जाओगे, फिर राजा बनोगे, फिर परिवार बनाओगे, फिर गृहस्थी चलाओगे, फिर शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से मैं और आप चले आ रहे हैं। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु संसार के मोह माया से हट करके मैं अरिहंत परमात्मा की भक्ति करूं, मैं आत्मदृष्टि ले लूं, और आत्मदृष्टि लेने के बाद मैं अपने जीवन में कर्म निर्जरा कर सकूं। और कर्म निर्जरा तुम पल पल कर सकते हो, पल पल कर सकते हो, चलते चलते भी कर सकते हो, उठते बैठते भी कर सकते हो, खाते खाते भी कर सकते हो, भोजन बनाते बनाते भी कर सकती है। ये तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक बार ध्यान शिविर करो, बार बार प्रभु की वाणी सुनते हैं, बार बार अक्ल आती है। कहां फंस जाते हैं? हम भी फंस जाते हैं संसार के मोह चक्कर में आकर के। हम कोई बाहर नहीं निकल गए, हम भी आप जैसे ही हैं, परंतु थोड़ा समझने का प्रयास करो इस चतुर्मास में। ये चतुर्मास आपके जीवन का स्वर्णिम अवसर बन सकता है, बनता है और बनेगा, निश्चित बनेगा। यदि अपनी ईगो अलग कर दो कि मैं कुछ नहीं, मैंने दान भी दिया, अच्छा दिया, मुझे अवसर मिला दान देने का, बहुत कुछ मेरे पास है, कुछ हिस्सा मैंने दान का दे दिया। जो तुमने दान दिया, चाहे किसी तरह से भी दिया, सबका धन्यवाद है। हम ये नहीं कहते कि दान दे करके लिखाना गलत नहीं है, पर लिखाओगे तो पुण्य का बंध होगा, यदि वैसे दोगे तो कर्मों की निजरा होगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा हूं। अपने भीतर के विचारों को जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, मन के विचार, सब कुछ बदल रहा है। एक सत्य है, आत्मा वो नहीं बदलती, वो तुम हो। उस सत्य का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें, मात्र जाने और देखें, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। एक शरण है धारा की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धारा की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए,
सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखें। एक और लंबा गहरा श्वास, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अवजयणं, नमो लोये सब सावनं, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तव देववित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुःख हरण